Hello everyone. So in today's lecture we will study about some important terms of biotechnology जो कि आपकी रहने वाली हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकम्बिनेंट एंड नॉन रिकम्बिनेंट। तो चलिए जी शुरू करते हैं। फर्स्ट टर्म विच इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। सो ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल जो कि जनरली बैक्टीरियल सेल हम लेते हैं वो क्या करता है अपने सराउंडिंग से फॉरेन डीएनए को टेकअप कर लेता है। ठीक है, सेल टेक्स अप फॉरेन डीएनए फ्रॉम इट्स सराउंडिंग और उस फॉरेन डीएनए को एंटर करने के बाद उसे अपने खुद के जेनेटिक मटेरियल के साथ जो है जॉइन कर लेता है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। एक बार डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं। तो ये मैंने बनाया है एक नॉर्मल ई कोलाई। ई कोलाई इज़ अ बैक्टीरिया, फुल नेम इसका रहता है इस्चेरिचिया कोलाई। तो ये ई कोलाई का खुद का जेनेटिक मटेरियल है। अब इसमें ये ई कोलाई क्या करेगा, बाहर से यानी कि अपने सराउंडिंग से जो है फॉरेन डीएनए को अपने अंदर टेकअप कर लेगा। तो ये मैं ड्रॉ करने लगी हूँ। फॉरेन डीएनए कुछ इस तरह का जो है फॉरेन डीएनए आपका रहता है। अब जब ये ई कोलाई इसी फॉरेन डीएनए को अपने अंदर एंटर कर लेगा तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप डायग्राम में देख सकते हैं फॉरेन डीएनए आपको दिख रहा है। इस फॉरेन डीएनए को कहाँ जाना है, इस ई कोलाई के अंदर जाना है। ठीक है, अब एंटर करने के बाद यही ई कोलाई किस तरह का दिखेगा वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। ये फिर से हमने ड्रॉ कर लिया एक नॉर्मल ई कोलाई। दिस इज ई कोलाई बैक्टीरियल सेल। ये इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है और इस ई कोलाई के अंदर ये फॉरेन डीएनए जो है वो एंटर कर जाएगा। तो ये इस तरह से इसके अंदर हमने बना दिया फॉरेन डीएनए। अब जो ये ई कोलाई है इस ई कोलाई को हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हो चुकी है, यानी कि फॉरेन डीएनए जो है वो ई कोलाई के अंदर एंटर कर चुका है। तो दिस सेल इज ट्रांसफॉर्म्ड सेल और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास क्या रहता है, जिसमें कि एक सेल जनरली बैक्टीरिया फॉरेन डीएनए को टेकअप करता है, फॉरेन डीएनए को अपने अंदर एंटर करवा लेता है। तो ये एंटर हो चुका है। एंटर होने के बाद ये सेल कहलाएगी ट्रांसफॉर्म्ड सेल। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफॉर्मेशन। ये ज़रूर आपको टर्म याद रखनी है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट जो टर्म आपको ध्यान में रखनी है दैट इज़ व्हाट आर ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं हम ट्रांसफॉर्मेंट से। तो ट्रांसफॉर्मेंट इज अ सेल दैट टेक्स अप फॉरेन डीएनए। ऐसी सेल जो फॉरेन डीएनए को खुद में इनकॉर्पोरेट कर ले वही आपके पास क्या कहलाएगी, ट्रांसफॉर्मेंट। जैसा हमने पीछे किया था, ट्रांसफॉर्म्ड सेल ही हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट है। अब यहाँ पे हमने क्या ध्यान रखना है, ये जो न्यू डीएनए है, दिस न्यू डीएनए इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स। तो पहले हम ड्रॉ करेंगे आपका सिंपल फॉरेन डीएनए। ये जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ ये क्या है, फॉरेन डीएनए ही है, लेकिन किस तरह का है, सिंपल जो है फॉरेन डीएनए है। सिंपल फॉरेन डीएनए से हम क्या समझते हैं कि ऐसा फॉरेन डीएनए जिसमें किसी भी तरह की कोई मैनिपुलेशन या मॉडिफिकेशन नहीं की गई हो, या फिर दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं जहाँ पे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो एब्सेंट रहता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिंपल फॉरेन डीएनए आपके पास क्या रहती है, विदाउट मॉडिफिकेशन जो डीएनए है, यानी कि इस डीएनए में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एब्सेंट है। तो दैट्स वाई इट इज़ सिंपल फॉरेन डीएनए। अब दूसरा जो हमारा फॉरेन डीएनए का टाइप है वो रहेगा आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इस पे हमने ज़्यादा ध्यान देना है। दिस इज़ योर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। स्मॉल आर जो है उसका मतलब है रिकम्बिनेंट और डीएनए जो है आपका वो जेनेटिक मटेरियल है। तो ये फॉरेन डीएनए में क्या हुई है, मॉडिफिकेशन हुई है। मॉडिफिकेशन हुई है मतलब इसमें जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है। ठीक है, फॉरेन
डीएनए को हमने लिखा है यहाँ पे मॉडिफाइड डीएनए। क्यों मॉडिफाई है ये? क्योंकि इसमें आपको रेड कलर का छोटा सा डीएनए का सेगमेंट दिख रहा होगा, दैट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट जहाँ प्रेजेंट होगी तब वो डीएनए क्या कहलाएगा? रिकम्बिनेंट डीएनए। सो ट्रांसफॉर्मेंट इज अ सेल दैट टेक्स अप न्यू डीएनए और फॉरेन डीएनए, जो टू टाइप्स का है, सिंपल फॉरेन डीएनए विदाउट मैनिपुलेशन and foreign recombinant DNA which is modified DNA because it contain gene of interest। अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट होगी तभी जो है हमें अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट वहां से ऑब्टेन होगा। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर कोई नॉर्मल इकोलाई या नॉर्मल बैक्टीरियल सेल इस सिंपल फॉरेन डीएनए को अपने अंदर टेकअप कर लेती है तो इस सेल को हम क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्म्ड सेल। देखो ये जो इकोलाई है वो क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन तो यहाँ हुई है। क्यों ट्रांसफॉर्मेशन हुई है? क्योंकि इस इकोलाई ने क्या किया? इस फॉरेन डीएनए को टेकअप कर लिया है, तो हम इसे कहेंगे ट्रांसफॉर्मेंट। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो इस इकोलाई ने किस तरह का डीएनए टेकअप किया है? सिंपल फॉरेन डीएनए को जो है टेकअप किया है, यानी कि ऐसा डीएनए जिसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं हुई है, विदाउट मैनिपुलेटेड डीएनए जो है इसके अंदर आ चुका है। तो इसे हम क्या कहते हैं? नॉन रिकम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन रिकम्बिनेंट क्यों कहा? क्योंकि इस इकोलाई में विदाउट मॉडिफाइड डीएनए एंटर हुआ है। सो दिस नॉन रिकम्बिनेंट टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसा है? ट्रांसफॉर्मेंट है, लेकिन कैसा है? नॉन रिकम्बिनेंट है। नॉन रिकम्बिनेंट क्यों है? क्योंकि इसमें जो है डीएनए, फॉरेन डीएनए जो इसने अपने अंदर ले लिया था, उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है दैट इज एब्सेंट। तो आप यहीं पे लिखेंगे हम नॉन रिकम्बिनेंट क्या है? सेल दैट takes up simple foreign DNA, or you can say a cell that takes up DNA which is not modified, or you can say cell that take up the foreign DNA which lacks gene of interest। सो नॉन रिकम्बिनेंट की 3 डेफिनेशन हमारे पास यहाँ से निकल के आती हैं। नेक्स्ट अगर हम दूसरे न्यू डीएनए की बात करें विच इज़ फॉरेन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि मॉडिफाइड डीएनए। ये एक हमने नॉर्मल इकोलाई बनाया। इस इकोलाई ने कौन से फॉरेन डीएनए को टेकअप किया? जिसमें की मॉडिफिकेशन हो चुकी है। अगर इस फॉरेन डीएनए को मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बताऊं तो ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए है, रिकम्बिनेंट डीएनए मतलब जिसमें क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है। तो इस इकोलाई ने क्या किया? ऐसे मॉडिफाइड डीएनए को अपने अंदर ले लिया जिसमें कि जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट थी। तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस सेल को भी अगेन इसमें क्या हुई है? ट्रांसफॉर्मेशन तो हुई है, क्योंकि इसने क्या किया है? फॉरेन डीएनए को टेकअप कर लिया है। तो ट्रांसफॉर्मेंट तो ये कहलाएगा ही। साथ में ये किस तरह का ट्रांसफॉर्मेंट है? दिस इज रिकम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। रिकम्बिनेंट हमने क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब इस रिकम्बिनेंट टर्म को हमने ज़रूर याद रखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी ट्रांसफॉर्मेंट रिकम्बिनेंट इकोलाई से ही हमें क्या मिलेगा? अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। तो रिकम्बिनेंट का डेफिनेशन हम देखेंगे, अ सेल दैट टेक्स अप फॉरेन रिकम्बिनेंट डीएनए, और you can say a cell that takes up modified DNA, or you can say a cell that takes up the DNA which consists of gene of interest। तो ये 3 डेफिनेशंस हमारे पास निकल के आती हैं रिकम्बिनेंट की। रिकम्बिनेंट नाम से ही आपने याद रखना है किस तरह का डीएनए वो बैक्टीरियल सेल टेकअप करेगा? रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या है? जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट आपकी प्रेजेंट होती है। ये सारी टर्म्स जो है यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे
जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है उसको समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो ये रिकम्बिनेंट देख रहे हैं हम, ये एक नॉर्मल ई कोलाई था जिसने आपका फॉरेन रिकम्बिनेंट डीएनए को जो है वो टेकअप कर लिया है। तो ये कहलाएगा हमारे पास ट्रांसफॉर्मेंट रिकम्बिनेंट ई कोलाई। और इसी ई कोलाई से हमें क्या मिलेगा, डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है ऑब्टेन होगा। और बायोटेक का यूज ही यही है कि हमें क्या चाहिए, डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए। यू कैन नोट डाउन इट ऑन योर नोटबुक, ये आपके लिए मोर देन इनफ है। इसके अलावा आपको इसका सेपरेट से कहीं से नोट्स जो है पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये कर लेते हैं तो। सो ये हमने किए ट्रांसफॉर्मेंट में, नॉन रिकम्बिनेंट एंड रिकम्बिनेंट, टू टाइप्स हमने किए ट्रांसफॉर्मेंट के अंदर ही। अब हमने नेक्स्ट मूव करना है, जो आपकी टर्म है दैट इज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है, ऐसा बैक्टीरियल सेल जो फॉरेन डीएनए को टेकअप कर ले। अब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या होगा, ऐसा बैक्टीरियल सेल जो फॉरेन डीएनए को टेकअप ही ना करे। यानी कि आपने तो उसमें, आप तो चाह रहे थे कि उसमें फॉरेन डीएनए जो है वो एंटर कर जाए, लेकिन उस ए कोलाई ने क्या किया, उस डीएनए को अपने अंदर एंटर ही नहीं होने दिया। तो इस तरह की जो सेल है वो आपकी कहलाएगी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का आपको यहाँ मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। अ सेल दैट डज नॉट टेक अप फॉरेन डीएनए इज कॉल्ड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल। तो ये आप नोट कर सकते हैं यहाँ से, सेल दैट डज नॉट टेक्स अप फॉरेन डीएनए। इसी को हम डायग्रामेटिकली भी देख लेंगे। तो डायग्राम में जब हम ड्रॉ करेंगे, पहले हम ड्रॉ करेंगे आपका एक नॉर्मल ई कोलाई, जैसे कि हम पीछे ड्रॉ कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि नॉट, नॉट वर्ड याद रखना है, जो फॉरेन डीएनए को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करे ही ना। तो ये आपके पास आ गई नॉर्मल ई कोलाई, ये खुद का जेनेटिक मटेरियल आ गया इसका। अब इसके सराउंडिंग में हमने क्या किया, फॉरेन डीएनए को रख तो दिया था, लेकिन इस ई कोलाई ने क्या किया, अपने सराउंडिंग से इस डीएनए को टेकअप नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे टेकअप इसने, ई कोलाई ने इस फॉरेन डीएनए को नहीं किया। तो सेल आपके पास कैसी रहेगी बाद में, जैसे पहले थी वैसी ही रहेगी। ये ई कोलाई था, खुद का जेनेटिक मटेरियल था, तो सिंपली सेल में जो है कोई चेंज नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो सेल क्या कहलाएगी आपकी, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, यानी जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई है। तो ये सेल है आपकी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल। एक बार हम फ्लो चार्ट से भी जो है क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी टर्म्स जो हैं आज कवर की। तो सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, अ सेल दैट टेक्स अप फॉरेन डीएनए। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन इज टू टेक अप फॉरेन डीएनए। ओके, फिर हमने ट्रांसफॉर्मेशन में आपके दो तरह के बैक्टीरियल सेल देखे या ई कोलाई देखे, एक था ट्रांसफॉर्मेंट और एक था नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो उसमें भी हमने जाना कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट आपके क्या होते हैं, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुई ही ना हो, यानी कि ऐसा बैक्टीरियल सेल जिसने फॉरेन डीएनए को इनकॉर्पोरेट ही नहीं किया, टेकअप ही नहीं किया अपने सराउंडिंग से, तो वो थी आपकी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल। यहाँ पे मैं शॉर्ट शॉर्ट में आपको जिसको थोड़ा क्विकली रिवाइज करना है, उनके लिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में भी आपका साथ साथ में इनके मीनिंग लिख दिए हैं। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है सेल दैट डज नॉट टेक्स अप फॉरेन डीएनए। तो ये एक ई कोलाई था, डायग्राम भी हम यहीं पे देख लेते हैं फ्लो चार्ट में ही। तो ये एक नॉर्मल ई कोलाई है, इसके अंदर आपको कोई भी फॉरेन डीएनए देखने को नहीं मिल रहा है, ये जैसा पहले था बाद में भी ये ई कोलाई जो है वैसा ही था। तो ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। फिर हमने किया ट्रांसफॉर्मेंट में भी दो तरह के, एक हमने किया रिकम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट और दूसरा हमने किया था नॉन रिकम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। तो ट्रांसफॉर्मेंट क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरियल सेल जो कि फॉरेन डीएनए को
इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, यानी कि अपने अंदर जो है उसको एंट्री दे देते हैं। तो वो थे हमारे पास ट्रांसफॉर्मेंट सेल। तो फर्स्ट जो था आपका नॉन रिकम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा नॉन रिकम्बिनेंट का? बैक्टीरियल सेल दैट took up the simple foreign DNA, or bacterial cell that takes up the unmodified foreign DNA, or bacterial cell that takes up the DNA which does not consist of gene of interest। ये तीन डेफिनेशंस हमने जो है इसके देखी थी पीछे भी। तो नॉन रिकम्बिनेंट, तो एक बार इसको डायग्रामेटिकली भी देख लो यहीं इसी फ्लो चार्ट में। ये एक इकोलाई है, इसने क्या किया है, फॉरेन डीएनए को टेकअप तो कर लिया, यानी कि फॉरेन डीएनए इसमें एंटर तो कर गया, लेकिन किस तरह का फॉरेन डीएनए एंटर कर गया? विदाउट मॉडिफाइड फॉरेन डीएनए। ऐसा डीएनए जिसमें कि जीन ऑफ इंटरेस्ट एब्सेंट था, उस डीएनए को जो है इसने अपने अंदर एंटर कर लिया है। तो ये कहलाएगा आपका नॉन रिकम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। तो ये आप फ्लो चार्ट जो है ज़रूर से अपना नोट कर लें। अगर आपने पीछे कुछ भी नोट नहीं किया है तो इस छोटे से फ्लो चार्ट से जो है आपको सारी टर्म्स क्लियर हो जाएंगी, और ये आपको एक क्विक रिवीजन के लिए भी जो है बहुत आसान रहेगा। तो इकोलाई के साथ मैंने लिख दिया है ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन रिकम्बिनेंट। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी में, वो है हमारे पास रिकम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। तो रिकम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट में हमने क्या जाना था कि ऐसा बैक्टीरियल सेल विच टेक्स अप द फॉरेन रिकम्बिनेंट डीएनए, और बैक्टीरियल सेल विच टेक्स अप द मॉडिफाइड डीएनए, और बैक्टीरियल सेल विच टेक्स अप द फॉरेन डीएनए विच कंसिस्ट ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि ऐसा बैक्टीरियल सेल जो इस तरह के फॉरेन डीएनए को एंटर करेगा अपने अंदर, जिसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्रेजेंट है, तो वो कहलाएगा हमारे पास ट्रांसफॉर्मेंट रिकम्बिनेंट सेल। तो इसे भी हम एक बार यहीं पे डायग्राम से देख लेते हैं। ये आपका आ गया इकोलाई, इसका अपना जेनेटिक मटेरियल। इस इकोलाई के अंदर क्या एंटर हो चुका है, एक रिकम्बिनेंट डीएनए एंटर हो चुका है। और रिकम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? जहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये रिकम्बिनेंट डीएनए है। रिकम्बिनेंट डीएनए के पास क्या होती है? जीन ऑफ इंटरेस्ट होती है। ये आप प्लीज़ इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये रिकम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट इकोलाई ही है जिससे हमें क्या मिलने वाला है, अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिलने वाला है। ये जो हम पूरी कहानी पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या चाहिए, अपना जो हम चाहते हैं प्रोडक्ट ऑब्टेन करना, जिसमें कि अच्छी क्वालिटीज़ हो, इस तरह का प्रोडक्ट हमें चाहिए। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा? इस ट्रांसफॉर्मेंट रिकम्बिनेंट सेल से हमें वो डिज़ायर प्रोडक्ट जो है मिलेगा। सो ये सारी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी में, और ये फ्लो चार्ट जो है आप ज़रूर ज़रूर से अपना नोट कर लें। अगर आपने पीछे का कुछ नहीं भी नोट किया है तो प्लीज़ इस फ्लो चार्ट से ही जो है, आपके इस छोटे से फ्लो चार्ट से आपका अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा, और आपको सारी टर्म्स जो हैं वो एक साथ क्लियर भी हो जाएंगी, सिर्फ इस एक छोटे से फ्लो चार्ट से। सो दिस ट्रांसफॉर्मेंट सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी से हमें क्या मिलेगा, अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, इस ट्रांसफॉर्मेंट से ही हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। वहीं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जो है हमारे लिए नेसेसरी नहीं है, इसे हमें डिस्कार्ड करना है। क्यों नेसेसरी नहीं है? क्योंकि इस नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल में तो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या है, एब्सेंट है। अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट एब्सेंट है तो यहीं से पता चल रहा है हमें कि ये डिज़ायर्ड प्रोडक्ट नहीं बना सकता है। नो जीन ऑफ इंटरेस्ट मीन्स नो प्रोडक्ट। तो ये भी आप थोड़ा सा साथ में यहीं पे नोट कर लें इस चीज़ को भी। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है, क्योंकि इससे हमें कोई भी प्रोडक्ट जो है वो नहीं मिलता है। तो ये था नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का। अब नेक्स्ट हम ट्रांसफॉर्मेंट में किए थे रिकम्बिनेंट एंड नॉन रिकम्बिनेंट में। इसमें भी रिकम्बिनेंट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो वहाँ डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिलता है। जबकि जो आपका नॉन रिकम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, इसमें
फॉरेन डीएनए तो है, लेकिन इस तरह का फॉरेन डीएनए है जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट एब्सेंट है। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, नो जीन ऑफ इंटरेस्ट। नो जीन ऑफ इंटरेस्ट मीन्स नो प्रोडक्ट। तो नॉन रिकम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट भी हमें क्या करना है, इसे एलिमिनेट करना है। यानी कि ऐसे इकोलाई जो या तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है या फिर नॉन रिकम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, ये हमारे काम के नहीं है। इन दोनों को जो है हमें एलिमिनेट करना है। हमारे काम का कौन है, सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही रिकम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। क्योंकि जो रिकम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है उसमें क्या है, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आपकी प्रेजेंट होती है। और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट ही हमें क्या देती है, आगे चल के डिज़ायर्ड प्रोडक्ट देती है, जो कि हमारा एक्चुअल गोल है, टू ऑब्टेन अ डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इससे आगे का कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।